चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन प्रांत हरिहर आश्रम हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी श्री महाराज के साथ 450 वर्ष पुराने रुद्राक्ष वृक्ष की परिक्रमा करी। साथ ही सीएम शिवराज ने श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन कर रुद्राभिषेक किया। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी भी महाराज मौजूद रहे। भोपाल गैस कांड की 37वीं बरसी आज त्रासदी में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। भोपाल में बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग का आखिरी दिन। कल से बीजेपी मंडल प्रशिक्षण वर्ग चलाएगी। 13 मुद्दों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रही ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान आज वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाने पर होगा फोकस। 25 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट। वैक्सीन की पहली डोज लगाने में एमपी अव्वल। प्रदेश में 5 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। प्रदेश में 9 दिन में लगाए गए 50 लाख डोज। एचसी रायपुर में पीएससी के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक। 211 पदों की परीक्षा के परिणाम पर लगाई गई रोक। एचसी एसीएफ और रेंजर के 211 पदों पर होनी है भर्ती। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में विदेश में आए 76 लोगों से हड़कंप। सभी 76 लोगों की स्वास्थ्य विभाग को मिली लिस्ट। 58 क्वारंटाइन, बाकी का स्विच ऑफ फोन। मंत्री विश्वास सारंग का भोपाल जिला प्रशासन को पत्र। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मछली नहीं बेचने के निर्देश। लाइसेंसी दुकानों को निश्चित जगह किया जाएगा शिफ्ट। भोपाल के अशोका गार्डन में 13 से 5 दिसंबर तक लगेगा मुफ्त चिकित्सा शिविर। मंत्री विश्वास सारंग ने लिया तैयारियों का जायजा। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। शिविर में सभी तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स हो रहे हैं शामिल। सभी से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील। सारंग ने 25 दिसंबर तक दोनों डोज का टारगेट पूरा करने की कही बात। कहा, 180 ऑक्सीजन प्लांट की हुई है मॉनिटरिंग। खराब ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस शुरू करेगी नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। इस दौरान बंगाल के सीएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ना बुआ है और ना ही दीदी और ना ही चाचा साथ में है। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। टंटिया मामा के ताबीज से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भोपाल गैस कांड के 37 साल बीत चुके हैं। फैक्ट्री का 346 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा उसी कारखाने में रखा है जिसने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात हजारों लोगों की मौत को केंद्र राज्य सरकारों की खींचतान के बीच सालों से इसका जहरीला कचरा कारखाने और उसके आसपास पड़ा है, जिससे न सिर्फ यहां की जमीन जहरीली हो रही है बल्कि भोपाल निवासियों को भी जहरीली कर रही है। हालांकि इसके पहले कचरे को गुजरात के टाटा कारखाने में नष्ट करने की बात कही गई है, लेकिन गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया। वहीं इसके बाद राज्य सरकार ने इसे इंदौर के पास पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने की कवायद शुरू की है। कचरे को नष्ट करने की अब कवायद चल रही है, लेकिन जांच एजेंसियों ने बताया कि रासायनिक कचरे से पीथमपुर के आसपास का भूजल प्रदूषित हो सकता है।
तब से ये कचरा इसी कारखाने में पड़ा है। पन्ना जनपद उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि जनपद और पंचायतों को चुनाव को लेकर जहां सरकार ने अन्य विभागों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया, वहीं कुछ विभागों में अधिकारियों और कर्मचारी 3 सालों से जमे हैं और निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर उनके ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ही विभाग और जनपद में 30 से 35 सालों से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमे हैं, तो इनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है। बालाघाट के खैरलांजी जनपद में पदस्थ पंचायत समन्वयक रमेश पटेल के घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में कई बेईमानी संपत्ति आई है, जो करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। रमेश पटेल और उनकी पत्नी के नाम पर आय से अधिक संपत्ति जांच में सामने आई है। दोनों दंपति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध भी दर्ज कर लिए गए हैं। जबलपुर की 13 सदस्यीय ईडब्ल्यूई टीम ने डीएसपी मनजीत सिंह के नेतृत्व में की थी कार्रवाई, जिसमें 10 बैंक खाता, आधा किलो सोना, 1.5 किलो चांदी समेत कई कीमती सामान और नकदी शामिल है। प्रार्थना के रूप में निश्चित और प्रवाहित होता है तो हमें शांति मिलती है और प्रतिकूलताओं से जूझने की शक्ति और प्रेरणा। आज एक प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच सनातन अथवा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के आदरणीय धर्मगुरु अत्यंत कृपापूर्वक उपस्थित। मित्रावस्था का दृश्य स्वप्न है, जो ब्राह्मण मिथ्या है, जागृत अवस्था की जगत है, जो क्षण केवल लास्ट वाले का ये आ गई थी शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है, सनातन सत्य का प्रसिद्ध शास्त्री आदर्श है। कैमरा थोड़ा सा उधर कर लेना, कोने पर टांग ना आपको ऐसा उधर तक मत घुसना, सर आ रहा है। कौन से वाले से? जैसा कि आपको पोस्ट के माध्यम से अपने हृदय तक पहुंचाया, हमारे शरीर में जड़ और चेतन दो तत्वों के बीच में सनातन धर्म की परंपरा में हमारे आध्यात्मिक विभाग में दिखा दो। सनातन धर्म में संसार के 5 तत्वों का विभाजन और आत्मिक सत्ता की स्थापना के लिए 4 तत्वों की प्रमाणिकता दी। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और जल जो है आपका नहीं कर सकता। अक्षेत्रोयम, अदारोयम, अक्लेत्रोयम, एक तत्व के साथ जो आकाश है
समस्त विश्वस्य परम निधानम वेत्तात् वेद्यम च परम च धामम त्वया। हमारे यहाँ मृत्यु समापन का नाम है। सनातन धर्म में मृत्यु एक परिवर्तन, पर जब मानवीय विकारों के द्वारा सामूहिक रूप ले लेती है तो वह कहीं न कहीं जीवन में, समाज में, परिवार में ऐसा साथ होती है जो कि स्वीकारों को भी हम अस्वीकार करने करते हैं। मरणम प्रकृति शरीरिणाम जीवनम अप्रकृतमुच्यते क्षणमप्यवतिष्ठते स्वतः यदि जंतुर्लब्धवान्। हमारे यहाँ शास्त्रों में केवल दो शब्दों का प्रयोग है, एक प्रकृति और एक अप्रकृति, और इनसे जन्य शब्द बनते हैं प्राकृतिक और अप्राकृतिक। जिस प्रकार से जन्म स्वभाव है उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप में मरण भी स्वाभाविक है। किंतु जो जीवन हम चल रहे हैं अस्वाभाविक, इसमें भी अगर हमने एक क्षण भी शाश्वत रूप में जीवन को जिया है वही जीवन की सार्थकता है। और उसके लिए एक ही है आत्मा सर्वभूते यह पंडित। किसी जाति धर्म से जाकर के पंडित की संज्ञा नहीं है। जो आत्म तत्व को सर्वव्यापी रूप में सर्व समझे वही जाकर के शाश्वत का स्वरूप मिलता है। वह विधा केवल एक बार हम श्रद्धांजलि के रूप में नहीं देखें। अभी हम विगत 2-3 वर्षों में भी मानवीय पुरुषों को केवल आत्म अनुशासन रहित जीवन को इस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं। हम अपनी नाक छुपा रहे हैं, अपने मुख छुपा रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं के लायक नहीं बन पा रहे। इसलिए जीवन में आत्म अनुशासन यही जाकर के जीवन की धारा है। इन्हीं शब्दों को लेकर के हमारे शास्त्रों ने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो निर्दशेमहितेवहितं यदायुः। अगर आपको आयु प्राप्त करना है तो कल्याण देखो, कल्याण आओ, कल्याण सुनो, कल्याणकारी वार्ता से सबको सुनाओ। किसी के जीवन में कोई शोक की उत्पत्ति नहीं करे। हम ऐसा अपना धर्म का प्रतिपादन करें जो हमको अनुकूल लगता है, वही आचरण व्यवहार दूसरे से करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ उधर ले लेना। ओम शांति अंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांति आपः शांति लोकदया शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। सर्वत्र शांति की स्थापना के साथ जो भी जीवात्मा उस समय काल की परिस्थिति में जहाँ इस समय है सब परमात्मा के स्वरूप में विद्युत से सिंधु में समाधि को शांति की धारा में प्राप्त करें। इस्लाम के मुताबिक मनुष्य का इस धरती पर जन्म पहला और आखिरी है। ना तो वो इसके पहले जन्मा था और ना ही इसके बाद जन्मेगा। इसलिए अकाल मृत्यु बच्चों सकार है। इस्लाम धर्म की ओर से शब्द शहरवासी सैयद मुश्ताक अली नकवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। आज से 30 वर्ष पहले हमारे तालाबों और नहरों की झीलों की नदी के अंदर 2 और 3 रात में मौत और खौफ का एक दरिया बहा। एक खबर चली, एक आंधी आई, इसके अंदर सैकड़ों हजार जाने गई। जो लोग उस रात में मौजूद थे वो जानते हैं कि उस रात के अंदर जो जिस हालत था वो अपने घर से भाग निकला था। ना बाप को बेटे की फिक्र थी, ना औलाद की फिक्र थी, ना औलाद को बाप की फिक्र थी, ना बीवी ने शोहर को पूछा, वाइफ ने हस्बैंड को पूछा किस हाल में था चल दिया। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं इस्लाम की तरफ से आपके सामने नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस्लाम ने कुरान मजीद में एक बात कही है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि मालिक ने इस संसार को बनाया है, इस पूरे संसार को खत्म करेगा और उस दिन ऐसा हालत होगा कि कोई किसी के बारे में नहीं पूछेगा। वहां तक कोई चीज काम आएगी तो वो काम आएगी कि दुनिया में आदमी ने क्या काम कर्तव्य किया, क्या किया उसने। मैं इस रात में ये केस की थी, उसमें मैं यहाँ भोपाल में देश में था, तो वहाँ एक जगह बैठा हुआ था बड़े विद्वानों के अंदर। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे भोपाल में क्या हुआ है। तो मैंने कुरान मजीद की ये आयत श्लोक पढ़कर सुनाए जिसके अंदर क़यामत का मंजर पेश किया गया है कि इज़ा ज़ुलज़िलत ज़िलज़ालुहा व अख़रजत अथक़ालहा व क़ाल अल-इंसानु मा लहा यौम तरजुना सुकारा व मा हुम बिसुकारा, कि क़यामत का मंजर ऐसा होगा कि कोई किसी के बारे में पूछेगा। तो लोगों ने कहा कि समझते क्या हुआ होगा। मैं आज के इस दिन के ऊपर जितने उस वक्त हमारे भाई और बहनें दुनिया से गए उनको खराबियाँ पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने ये बात कही है कि तमाम इंसानों में बेहतर इंसान बेहतर मानो वह है जो दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इंसानों में बुरा इंसान वो है जो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये हमारे यहाँ हमारे हुकूमत के भी शासन विभाग मौजूद है। मैं आज के इस दिन हमारी पूरी हुकूमत से, सेंटर और हुकूमत से ये बात उम्मीद करना चाहता हूँ कि आइंदा के लिए हम सबको इस बात का पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा हमको ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि कोई भी आकर बाहर का आदमी आकर हमारे देश के किसी इंसान की जान से खिलवाड़ न कर सके चंद पैसे कमाने के लिए। कुरान ने कहा है कि एक इंसान का मारना ऐसा है तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और एक इंसान को जिंदगी देना है, याद रखा कि पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए लेकिन एक इंसान चला जाए तो फिर इस्लाम कहता है कि ये दुनिया का नहीं पूरी मानवता का नुकसान होता है। तो हम आज के दिन जाने वालों के लिए हम फिर एक मरतबा राजू पेश करते हैं और हम सब के लिए भी आज का ये सबक है कि किसी वक्त भी कहीं भी हमारे लिए भी मालिक की तरफ से बुलावा आ सकता है और हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम मालिक के सामने जाएं तो हम मालिक को मुंह दिखाने के काबिल हो, हम ऐसे काम कर जाएं क्योंकि मालिक हमसे खुश हो जाए, मालिक हम पर राजी हो जाए। और साथ में ये बात की चिंता समझ लीजिए कि इस्लाम धर्म ये बात कहता है कि जिस दिन से आदमी माँ के पेट के अंदर आया है और जमीन के पेट के अंदर जाएगा, एक सिस्टम लगा दिया गया है जो कोई दुनिया के अंदर कर रहा है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर उसने जर्रा बराबर, छोटा जर्रा कहते छोटी सी चीज अगर उसने अच्छी की है तो वो भी रिकॉर्ड की जा रही है, उसको दिखाई जाएगी। और अगर उसने जर्रा बराबर बुराई की है तो वो भी रिकॉर्ड दिखाई जाएगी। हम सब इस बात की कोशिश करें कि जब मालिक के पास जाए हमारे पास अच्छे कामों का, अच्छे कर्तव्य का हमारे पास जखीरा हो। मालिक हम सब अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम सब अच्छे इंसान बने और ऐसे काम करें कि जिस तरह इसके लिए हमारा देश माजी के अंदर पहचाना जाता था। यहाँ से प्रेम की, मोहब्बत की और इंसानियत की यहाँ से 5 बची है, पैगाम दिया गया है। हम एक बार दुआ करते हैं कि हमारा देश तरक्की करता रहे और
पूरी दुनिया के लिए आमतौर से हमारे देश के इंसान की मानवता का यूनिटी का इंसानियत का पैगाम देते रहे। एक बार फिर हम सराहनीय पेश करते हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक से जितने लोग बीमार हैं, इस बीमारी से गुजर रहे हैं, मालिक उनको मुकम्मल को सेहत अता फरमाए और हम सबको भी जब तक दुनिया के अंदर है मालिक सेहत से रखे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुखों के साथ से परमात्मा ही एकमात्र कारण। चुनकर, बचाकर, संभालकर, सजाकर ही बासमती बनता है दावत। बनेगा तो फर्क दिखेगा। अरे भाई लिफ्ट स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई। हाँ वो स्क्वायर